धड़क 2 में प्रॉब्लम आ जाती है। धड़क 2 में प्रॉब्लम क्यों आती है भाई, वो भी तो एक लव स्टोरी है। धड़क 2 में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आपने अंबेडकर को दर्शाया है, वहाँ पे आपने डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी दर्शाई है। अगर आप रियलिटी दिखाओगे तो उनके पेट में गुड़गुड़ी होगी, है ना। वो नहीं चाहते कि हम ऐसी कोई रियलिटी देखें। तो हाल ही में मूवी आई है सैयारा, आपने देखी होगी, कितनी हाइप में चली आपको भी पता है, लव स्टोरी थी। वो भी एक लव स्टोरी है। धड़क 2 में ये जो दिखाई गई है ये भी एक लव स्टोरी है। जात से ऊपर आ ही नहीं रहे हैं। आज हमारी पॉलिटिक्स जात से चल रही है, आज हमारे यहाँ के रिश्ते जात से चल रहे हैं, आज हमारे यहाँ की मूवीज जात से चल रही है। क्यों हम लोगों को तो कॉमन हो जाना चाहिए ना, जात पात अगर आपने खत्म कर दिया है तो इसलिए कि आपने अंबेडकर को कैसे टीवी सिनेमा में आप लेके आ रहे हैं। क्योंकि धड़क की पूरी मूवी आप देख रहे हैं एक इज लाइक एन अम्बेडकराइट मूवी, जिसमें दिखाया गया है कि जात पात क्या होती है, जिसमें दिखाया गया है कि आप अगर जात से उठ के कहीं पढ़ने भी जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी जाते हैं, आप किसी से प्यार भी करते हैं तो भी आपकी जात बीच में लाई जाती है। और ये रियलिटी और ये दिखाया गया है। हमारे समाज में सबसे ज्यादा धर्म की पालकी ढोने वाली औरतें होती हैं। किसी एक घर में भी सबसे ज्यादा धर्म की पालकी सिर्फ औरतें ढोती हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। धड़क 2 एक मूवी आई है, दरअसल उसने धमाल मचा रखा है और बवाल भी मचा रखा है। बवाल की वजह यह है कि उस फिल्म में दिखाया गया है कि किस प्रकार से आज भी जातिवाद चरम पर है, जिसके बाद तमाम लोग इसे मानने से भले ही इनकार कर दें, लेकिन सच्चाई से आप कैसे ही मुकर सकते हैं। तो अब इस मूवी पे बवाल होना तो लाजमी था। मूवी चल रही है, लोग देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा अपेक्षा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बेहद पढ़ने में भी अच्छी हैं और दिखने में भी अच्छी हैं और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ पॉलिटिकल रिव्यू भी बहुत अच्छा देती हैं। लेकिन मूवी रिव्यू अपेक्षा धड़क 2 से इतनी आपत्ति कैसे? ज्योति जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे आपने इंट्रो में कहा ना कि पढ़ने वाले बच्चे, तो जब जो लोग पढ़ते हैं ना तो उनको समझ में आता है ना। एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट, मैं हिस्ट्री पढ़ती आ रही हूँ तो मुझे पता है कि रियलिटी क्या है। और ये मूवी इस वजह से आपत्ति में नहीं है कि कोई एक लव स्टोरी है या क्या है। इस मूवी में जिस बैकग्राउंड से जो हीरो आता है ना, उसको दर्शाया गया है, वो आपत्ति है। आपत्ति इसलिए कि आपने अंबेडकर को कैसे टीवी सिनेमा में आप लेके आ रहे हैं। क्योंकि धड़क की पूरी मूवी आप देख रहे हैं एक इज लाइक एन अम्बेडकराइट मूवी, जिसमें दिखाया गया है कि जात पात क्या होती है, जिसमें दिखाया गया है कि आप अगर जात से उठ के कहीं पढ़ने भी जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी जाते हैं, आप किसी से प्यार भी करते हैं तो भी आपकी जात बीच में लाई जाती है। और ये रियलिटी और ये दिखाया गया है मूवी में। तो आप खुद दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, बताइए आज आजादी के अमृत काल में हम लोग जी रहे हैं, क्या सच में जातिवाद इतना है जितना मूवी में दिखाया गया है? मूवी में तो कम दिखाया गया है। जातिवाद का जो शिकार होते हैं आप उनसे पूछिए जातिवाद क्या है। इटावा की घटना आप जानते हैं, यादवों के साथ में क्या हो रहा है। लगातार हमारे लोगों को घोड़ी चढ़ने से मारा जा रहा है, हमारे लोगों को मूंछ रखने पे मारा जा रहा है। तो वहां पे तो सिर्फ ये बताया है कि दो लोगों के जात पात की वजह से उन दो प्यार करते हैं तो उनको अलग कर दिया जाता है क्योंकि लड़की ब्राह्मण है और लड़का दलित है। तो आप उसमें तो सिर्फ ये चीज, और ये होता है आज भी। हम लोग रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि जात पात मैटर करती है। कास्ट ऑलवेज मैटर, स्पेशली इन इंडिया। एंड बिसाइड्स दैट, जब हम लोग बात करते हैं ऐसी मूवीज की, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसी मूवी आप थिएटर में ला रहे हैं। दूसरी बात, जिसके जरिए मूवी आ रही है उसके बारे में तो सोचना मुश्किल था, क्योंकि करण जौहर जो अपनी मूवीज में हर बार सिर्फ कॉलेज लाइफ को ऐसे दर्शाते हैं जो एक हाइपोथेसिस होती है, एक इमेजिनेशन होती है। वी नेवर सी दैट टाइप ऑफ कॉलेज। स्पेशली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ भाई, मैंने तो नहीं देखा जो आपके कॉलेज है। बट करण जौहर के थ्रू ऐसी मूवी का प्रोडक्शन होना, है ना, और ऐसे फिल्म बनना ही अपने, मुझे ऐसा लग रहा है अभी के टाइम में एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जातिवाद एक ऐसा जहर है जो ऐसे हमारे लोगों के अंदर तक भरा हुआ है ना ज्योति जी, कि आप जातिवाद के आगे कोई कुछ नहीं देखता। लेकिन प्रेम में जाति कहाँ देखी जाती है? बताइए, आप खुद छात्रा हैं और हम बहुजन समाज से संबंध रखते हैं। प्रेम करने से पहले कहाँ कोई जाति देखता होगा? आप देखती हैं? जाति प्रेम करने से पहले जाति नहीं देखी जाती, शादी करने से पहले जरूर देखी जाती है। तो इसलिए ये होता है ना कि आप प्रेम तो कर लेते हैं, जैसे मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है कि लड़का प्रेम तो कर लेता है, लड़की भी उससे बेहद बेइंतहा मोहब्बत करती है। पर जब बात शादी की आती है तो कैसे उसके पिता ने, लड़की के पिता ने कैसे लड़के को पीटा,
कैसे उसके बाप की बेइज्जती की, तो ये रियल लाइफ में भी होता है ज्योति जी। और प्रॉब्लम पता है किस चीज़ से है? प्रॉब्लम इस चीज़ से है, प्रॉब्लम सबसे बुरी स्थिति हमारे यहाँ पे इस चीज़ की है कि हम लोग जात से ऊपर आ ही नहीं रहे हैं। आज हमारी पॉलिटिक्स जात से चल रही है, आज हमारे यहाँ के रिश्ते जात से चल रहे हैं, आज हमारे यहाँ की मूवीज जात से चल रही है। क्यों हम लोगों को तो कॉमन हो जाना चाहिए ना, जात पात अगर आपने खत्म कर दिया है तो व्हेन यू आर स्क्रीनिंग समथिंग इन सिनेमाज अबाउट कास्टिज्म तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर इतनी ज्यादा हाइप में क्यों है मूवी? क्योंकि ये एक अटेम्प्ट है दिखाने का कि जो ग्राउंड रियलिटी है हम उसको थिएटर में दिखा रहे हैं, है ना। लेकिन लड़की तो बोल रही है मुझे तो पता ही नहीं था कि जाति पात होता है, मुझे तो लगा खत्म हो गया, सदियों पहले हुआ करता था। तो अब उनके घर में बीती तो समझ में आई ना कि होता है। ज्योति जी ये सिर्फ बोलने की बातें हैं कि जात पात नहीं होता, जात पात होता है, यूनिवर्सिटीज में भी होता है, बच्चों के बीच में भी होता है, वो बात करते हैं तो भी होता है। और कहीं ना कहीं जो सुपीरियरिटी ब्राह्मण्स की है वो उस चीज को कभी निग्लेक्ट नहीं करते। दे आर लाइक वी आर ब्राह्मण्स, वी आर प्योर ब्राह्मण्स। आप मतलब हम किसी को इंफीरियर नहीं दिखा रहे हैं पर अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं। दैट्स व्हाट कास्टिज्म इज। अगर आप अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हो इसका मतलब कोई ना कोई आपसे इंफीरियर है। अगर एक ब्राह्मण जात अगर हम ऐसा बोल रही है, जाहिर तौर पर अगर आप अपेक्षा बता रहे हैं कि अगर आप खुद को ऊंचा बता रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप दूसरे को नीचा दिखा ही रहे हैं, भले आप स्वीकार करें ना करें। लेकिन जब बात इस मूवी में प्रेम, स्नेह, प्यार, मोहब्बत की है, बता दें बिहार में ही अभी एक घटना हुई है जिसमें लड़की जो है ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखती है, तो इसलिए उसके पिता ने उसके पति को ही कट्टे से गोली दाग दी। अब आपने बताया ना रियलिटी है ना, ग्राउंड लेवल पे रियलिटी। झा ब्राह्मण समाज से आते हैं और उसके बाप ने उस लड़के को मार दिया। ज्योति जी सबसे शर्मनाक बात ये है कि जो लड़कियां हैं स्पेशली, मैं एज अ वुमेन ऐसा क्रिटिक मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं खुद महिला हूँ, पर शर्मनाक बात यह है ऐसी औरतों को डूब के मर जाना चाहिए जो आज इस धर्म की पालकी ढो रही है हमारे समाज में। क्योंकि हमारे समाज में सबसे ज्यादा धर्म की पालकी ढोने वाली औरतें होती हैं। किसी एक घर में भी सबसे ज्यादा धर्म की पालकी सिर्फ औरतें ढोती हैं। अगर आप, मैंने हमेशा से कई बार कई इंटरव्यूज में कहा है कि घर में अगर कोई भी महिला अगर वो पाखंड को नहीं मानती, उसका पूरा घर पाखंड को नहीं मानेगा। पर अगर कोई महिला धार्मिक है तो अपने पूरे परिवार को पाखंड में लेके जाती है। तो सबसे पहले तो महिलाओं को समझना चाहिए आपको इतने राइट्स मिले हैं, आपको इतना, आप क्यों, किसकी वजह से आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ, हम लोग किसकी वजह से हैं। अगर हम लोग, लेकिन क्या आपत्ति है अगर कोई महिला पति की सेवा करना चाहती है, दासी बनना चाहती है, तो इसमें आपत्ति क्या है? ये तो स्वैच्छिक इच्छा हो गई, जो स्वेच्छा से करना चाहे ना। हाँ। अगर मनुस्मृति में यही लिखा है कि औरतों को सिर्फ घर के काम करना है तो ये स्वेच्छा नहीं है। सब स्त्रियों की ये इच्छा नहीं होती है। हम जैसी लड़कियों को जो बाहर निकल के पढ़ना चाहती हैं, दुनिया में अपना नाम करना चाहती हैं, उनके लिए ये जरूरी थोड़ी है। पर आपने मनुस्मृति के द्वारा सिर्फ एक काम किसी को दे दिया। मैं आपको एक बात बताऊं ज्योति जी, एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट, प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन में नहीं है कि आपने किसी को ब्राह्मण बनाया, किसी को क्षत्रिय बनाया, किसी को शूद्र बनाया, किसी को अति शूद्र बना दिया, मतलब काम के बेसिस में हमने डिवाइड कर दिया। फ्यूजल सोसाइटी में भी ऐसा होता है, कोई मोनार्क रहे हैं, है ना, कोई नोबल्स रहे हैं, कोई नाइट्स रहे हैं, कोई पीजेंट्स रहे हैं, ऐसे क्लासिफिकेशन होता है। प्रॉब्लम हायरार्की से है कि ब्राह्मण है तो वो ऊंचा है, आप शूद्र हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तो आप नीचे हैं। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमेशा से हायरार्की की है और यही हायरार्की आज भी हम लोगों को दिखती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि करण जौहर का, मुझे नहीं पता, शायद टेक्टिस हो गई, क्योंकि अभी के टाइम में आपको भी पता है जिस लेवल पे ऐसी पार्टीज जो पहले गांधी करती थी, आज उनकी राजनीति डॉक्टर अंबेडकर के बिना नहीं हो रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी आज डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रही है, जिनके हर दूसरे शब्द में डॉक्टर अंबेडकर होते हैं। तो हो सकता है वो भी अपने पैसे कमाने का जरिए ही करण जौहर ने इस फिल्म को बनाया होगा। पर ये जो मुहिम उन्होंने छेड़ी है ना बना के, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात है। फूले मूवी गई जो थिएटर्स में आई, उसको इतनी हाइप नहीं मिली, पर धर्मा प्रोडक्शन की ये मूवी, धर्मा से निकलने वाली ये जो मूवी है ज्योति जी, वो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन आप हमेशा से जानते हो कैसी ऐसी मूवीज बनाते हैं, कुछ कुछ होता है ऐसे लेके, कभी खुशी कभी गम, है ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, तो ये एक हाइपोथेसिस हमेशा से क्रिएट करते आ रहा है। पर धर्मा प्रोडक्शन ने पहली बार ऐसी कोई मूवी निकाली है
जो रियलिटी ग्राउंड बेस्ड रियलिटी को दर्शाती है। तो अच्छा, मुझे ये जानना है, आप कह रहे हैं कि बढ़िया, सब चंगा सी और मूवीज आनी चाहिए, तो सवाल ये है कि अब इसका विरोध कौन लोग कर रहे हैं? आप बताइए कौन लोग कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे सपोर्ट ही कर रहे हैं कि ऐसे नहीं, आप डीयू से है ना, तो तमाम लोग देखने जा रहे होंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जो लोग इसका खंडन कर रहे होंगे कि किस प्रकार। मैं आपको बता देती हूँ, अभी इस हाल ही में मूवी आई है सैयारा, आपने देखी होगी, कितनी हाइप में चली आपको भी पता है, लव स्टोरी थी, वो भी एक लव स्टोरी है। धड़क 2 में ये जो दिखाई गई है ये भी एक लव स्टोरी है। प्रॉब्लम सैयारा में नहीं थी लोगों को, है ना, सारे कपल्स देखने गए हैं, सारे बच्चे स्टूडेंट्स देखने गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। धड़क 2 में प्रॉब्लम आ जाती है। धड़क 2 में प्रॉब्लम क्यों आती है भाई? वो भी तो एक लव स्टोरी है। धड़क 2 में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आपने अंबेडकर को दर्शाया है, वहाँ पे आपने डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी दर्शाई है, वहाँ पे पूरा दिखाया गया है। मैंने तो सीन ये भी देखे हैं कि पूरा नीले गुलाल से वो पूरा वहाँ पे उसको पोत दिया जाता है ना, आप हीरो को देखोगे तो इतना कुछ दिखाया गया है। तो जो आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग ये चीज बोलते आ रहे हैं कि कास्टिज्म खत्म हो गया है, जो अपनी सुपीरियरिटी नहीं छोड़ना चाहते, जो अपना कास्ट नहीं छोड़ना चाहते, पर वो बोल रहे हैं कि छुआछूत अब नहीं है, उनको अगर आप रियलिटी दिखाओगे तो उनके पेट में गुड़गुड़ी होगी, है ना। वो नहीं चाहते कि हम ऐसी कोई रियलिटी देखें। उनको कितना भी बता दें कि भाई इटावा में भी ऐसी घटनाएं होती हैं ना, भाई रियलिटी ये है कि ब्राह्मण महिला का मूत्र छिड़का जाता है, तो वो ये सब मानने को तैयार नहीं है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि अखिलेश यादव जब मंदिर से निकले तो पूरा मंदिर धोया गया। आज तक स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है। मैं तो कमाल की बात आपको अभी बता रही हूँ, ये तो 2 साल पहले की बात है। तो इटावा के घटना तो कहाँ तक पता चला होगा। तो मूवी देखना जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल जाना चाहिए, और ऐसी मूवीज बहुत कम आती हैं। और हमारे लोग यूजुअली यूथ का अपना जो इंटेलिजेंस होता है ना, वो क्या कहते हैं, अपना रोमांटिक मूवीज में ज़्यादा होता है। बट इन द सेंस व्हेन यू आर गिविंग दीज काइंड्स ऑफ मूवी, स्पेशली लव स्टोरी काइंड ऑफ दैट, सो यूथ अट्रैक्ट होता है, रियली होता है। और ऐसे में आप ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं, आप रियलिटी दिखाते हैं कि कास्टिज्म बेस्ड सोसाइटी है, तो उसको एक मॉरल में मिलता है और वो अपना एंजॉय भी करता है। तो ऐसी मूवी जरूर बननी चाहिए। और एक और बात, धर्मा प्रोडक्शन को मैं एक बात बता दूं, धर्मा प्रोडक्शन से हम लोगों को अभी तक तो उम्मीद नहीं थी, पर इस मूवी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि धर्मा प्रोडक्शन थोड़ा और अच्छे से काम करे, ग्राउंड बेस्ड रियलिटी के ऊपर मूवीज बनाए तो बहुत अच्छा होगा। ये अच्छी पहल है, धर्मा प्रोडक्शन के माध्यम से एक अच्छी पहल है। और धड़क 2 की निंदा तो की ही जा रही है, लेकिन तारीफ जोरों शोरों पर है, लोग देखने भी जा रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं। सवाल सीधा सा है कि आखिरकार अगर सच में ये हकीकत ही है, और अगर हकीकत नहीं भी है, तो आपत्ति किस चीज से हो रही है? लव स्टोरी की तरह तो मूवी देखिए, लेकिन लव स्टोरी के साथ साथ जो ट्रायंगल दिखाया गया है, या फिर यूं कहें जो सच्चाई बताई गई है, मनुवादी सोच के लोगों को उससे आपत्ति होने लगी है। लेकिन मूवी चल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, देखने जाइए आप भी, हम भी देखने जाते हैं, रिव्यू आपको जरूर देंगे। फिलहाल 2 महिलाओं की इस चर्चा पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।